हेलो BTS स्टार में वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि ये पार्ट आपको पसंद आएगा। आर्मी ये पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन मुझसे डिलीट हो गया है। इस वजह से अगर इसके आगे वाले पार्ट और पीछे वाले पार्ट में सीन्स के साथ ना मिले तो प्लीज़ आर्मी एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने जहाँ पे नोट किया हुआ था ना वो भी मैंने रफ कर दिया था, क्योंकि रिकॉर्ड जो हो गया था इस वजह से। शुगा को होश आती है, वहाँ पर सिर्फ वीक खड़ा था। शुगा जैसे ही होश में आती है वीक को हक कर लेती हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वी उसको हक करता है, कहता है शुगा रिलैक्स हो जाओ। शुगा कहती है क्या आपका मुझसे दिल भर चुका है जो आप मुझे छोड़ना चाहते हैं। वी ये सुनते ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, उसने कभी भी ये सोचा नहीं था। वह शुगा को कहता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह शुगा को टेंशन नहीं देना चाहता था। शुगा कहती है इस वजह से आप मुझे डिवोर्स दे के मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। वी के माइंड में बस यही चल रहा था कि शुगा के लिए टेंशन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वी शुगा को हक करता है और कहता है नहीं शुगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। शुगा कहती है फिर तुम मुझे डिवोर्स क्यों दे रहे हो। वी कहता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, वो तो मैंने बस ऐसे ही साइन किए थे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुगा कहती है क्या आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। वी थोड़ा सा घबराते हुए कहता है ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। फिर वो शुआ को हक करता है, कहता है तुम्हें कुछ रेस्ट करना चाहिए। शुआ कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ के नहीं जाएं। वी कहता है नहीं जा रहा, तुम्हारे पास बैठा हूँ। वो शुआ का सिर अपने गोद में रखता है और उसके बालों में अपने हाथों को फेरते हुए कहता है तुम रिलैक्स होकर सो जाओ, देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। शुगा टाइटली वी का हाथ पकड़ती है और वी को देखती देखती सो जाती हैं। उसका पता ही नहीं चलता कि कब उसको नींद आई थी। वी जैसे ही शुगा सो जाती है तो शुगा के आंखों के आगे अपने हाथों को करता है ताकि शुगा जल्दी से अगर उठी हुई है तो अपने आइज़ को ओपन करे, लेकिन वो नहीं करती। तो फिर वी को फाइनल हो जाता है कि शुगा सो चुकी है। इस वजह से वो भी बेड से उठ जाता है। वी के माइंड में बस यही चल रहा था कि कुकी ने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उसको जाके कुकी के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन वो जैसे ही कुकी के रूम में जाता है कुकी तो अपने रूम में था ही नहीं। वी को कुकी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इस वजह से वो काउच पर बैठा हुआ कुकी के दोस्तों को फ़ोन करता है, लेकिन उसका एक दोस्त भी कॉल अटेंड नहीं करता है वी की। फिर वी को इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि वो कुकी के एक एक दोस्त के घर जाता है ताकि कुकी का पता कर पाए, लेकिन उसके किसी भी दोस्त को कुकी का कुछ भी पता नहीं था। वी काफ़ी देर तक कुकी को ढूंढता रहता है लेकिन उसको कुकी नहीं मिलता है। इस वजह से वो घर वापस आ जाता है और घर में बैठा हुआ ये सोच रहा था कि कुकी कहाँ पर है। इतने में ही कुकी बहुत ज़्यादा ड्रिंक हालत में मिलता है, उसको उसका ड्राइवर लेकर रूम की तरफ जा रहा था। वी उसको रोकते हुए कहता है कुकी ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है। ड्राइवर बताता है कि सर बहुत ज़्यादा सैड थे, इस वजह से सर एक क्लब में गए थे और सर ने वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली। वी कुकी की तरफ देखता है, कहता है तुम्हें पब में जाने की क्या ज़रूरत थी। कुकी जो अपने बिल्कुल भी होश में नहीं था वो वी को खुद से दूर करता है और कहता है दूर रहो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे टच कर पाओ। वी कहता है कुकी क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। कुकी कहता है शायद आप भूल चुके हैं, आप मेरे भाई नहीं हैं, आप किम तायोंग हैं और मैं जियोन जंगकुक हूँ। आप और मैं भाई भाई तो बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि आप तो वो शख्स हैं जिसने मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छीन ली हैं। आपकी वजह से मैंने अपनी शुगा को खोया है। ये सुनते ही भी खामोश हो जाता है, क्योंकि कहता है अगर आपको कभी मेरे मॉम डैड ने अडॉप्ट ही ना किया होता तो आज आप हमारी ज़िंदगी में ना होते। शुगा जो मेरी कज़न थे आज वो मुझसे ही प्यार करते और मेरी वाइफ होती और हम एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे होते। जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं आपने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मुझे तो लगता है कि जिमी नुन्नी के मरने के पीछे भी आप ही का हाथ है, ना आप उसकी ज़िंदगी में आए होते ना वो मरते। आप तो उनके लिए भी बैड लक बने हैं और मेरे लिए भी बैड लक बने हैं। प्लीज़ आप हमें छोड़ के चले क्यों नहीं जाते हैं। आज पहली बार मैंने आपकी वजह से अपने मॉम डैड के आगे बदतमीज़ी की है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये सब आपकी गलती है। ये कहते ही जंगकुक को नींद आने लगी थी। वे जल्दी से जंगकुक को पकड़ता है ताकि वो ज़मीन पे ना गिर जाए, लेकिन जंगकुक अपनी आइज़ को बंद कर चुका था, मतलब वो बिल्कुल भी होश में नहीं था। वे जंगकुक को उठाता है और उसके रूम में लेके जाकर उसको बेड पे लेटा देता है। ड्राइवर जो ये सारी बातें सुन रहा था उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि घर के सारे मेट ही
वी को जंगकुक का बड़ा भाई मतलब अपना बिग बॉस मानते थे। ड्राइवर की आंखों में पानी था। वी उसको कहता है, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने होश में नहीं है, इस वजह से वो ये सब बातें कर रहा है। लेकिन वी की आंखें भी रेड हो चुकी थी और आंखों में पानी था। वी के चेहरे से पता चल रहा था कि वो सारी बातों ने वी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। वी जैसे ही जंगकुक को जंगकुक के बेडरूम में लौटा देता है, इसके बाद वो भी अपने रूम में आ जाता है और काउच पर जाकर लेट जाता है। वो लेटे हुए शुगा को देख रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक तरफ वी के दिल में शुगा के लिए फीलिंग आने लगी थी और दूसरी तरफ जंगकुक को उसने बहुत बुरी तरह हर्ट कर दिया था। वी अब खुद को कसूरवार समझ रहा था कि जंगकुक के हर्ट होने के लिए। वी कहता है, जंगकुक बिल्कुल ठीक कह रहा है। काश कि मिस्टर और मिसेस जॉन ने मुझे कभी अडॉप्ट किया ही ना होता, तो शायद उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आती। मैं नहीं जानता था कि कुकी की ज़िंदगी में मेरी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। कुकी मेरा छोटा भाई जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने उसकी खुशियाँ छीनना शुरू कर दिया है। ये सब बहुत बुरा है। प्रॉपर्टी में भी आधी कुकी के नाम पे है और आधी मेरे नाम पे है, जबकि अगर मैं ना होता तो ये सब सिर्फ कुकी का होता। कुकी बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे ये सच्चाई सुनकर इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हालांकि माना कि ये सच्चाई है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने पे मेरा दिल नहीं कर रहा। वी रो रहा था। वो रोते रोते ही सो चुका था और उसको पता भी नहीं चला। ऐसे ही सुबह हो गई। शुभा उठकर वी की तरफ देखती है। शुभा वी को काउच पर लेटे हुए देखती है और कहती है, ये बेड पर क्या इस वजह से नहीं आए क्योंकि मैं बेड पर थी और ये मेरे करीब नहीं आना चाहते। मेरा दिल कह रहा है कि वे मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं और वो मुझे इस पर छोड़ देंगे। मैं अपने दिल को जितना भी समझाने की कोशिश करूं, ये नहीं मान रहा। वी जैसे ही ये महसूस करता है कि उसे कोई देख रहा है, वो जल्दी से उठ जाता है और कहता है, क्या हुआ शुगा? शुगा कहती है, आप बेड पे क्यों नहीं आए? वी कहता है, मुझे देर हो रही है, मैं फ्रेश होने जाता हूँ। वी अपने क्लोथ को लेकर फ्रेश होने चला जाता है। शुगा को बहुत बुरा लगता है। शुगा को ये साफ महसूस हुआ था कि वी ने उसको इग्नोर किया है, उसके सवाल का जवाब भी नहीं दिया है। इस वजह से वो वी की चीज़ें निकालने लगती है ताकि वो फ्रेश होकर आए तो उसको उसकी सारी चीज़ें रेडी मिले। वी जैसे ही फ्रेश होकर आता है, शुगा ने उसकी सारी चीज़ें पहले से ही सेट करके रखी हुई थी। वी जल्दी से रेडी होकर शुगा के साथ बिना कोई बात किए हुए नीचे आकर नाश्ता करने लगता है। शुगा भी जो वी के पीछे पीछे ही आ रही थी। वी शुगा के साथ कोई भी बात नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो जैसे ही शुगा को अपने करीब आते देखता है तो जल्दी से नाश्ता करके जाने लगता है। शुगा कहती है, रुको। वी को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या हुआ शुगा? तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। शुगा घबराती हुई कहती है, मैं तो सिर्फ आपकी कार की की देने आई थी वी आपको। वी कहता है, ओ अच्छा, आई एम सॉरी। शुगा कहती है, इट्स ओके। लेकिन शुगा को बहुत बुरा लगता है। वो सच में वी के पीछे नहीं आ रही थी। उसे पता था वी उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसने जैसे ही वी के बेड पर की देखी थी तो वो वी को देने के लिए आई थी, क्योंकि वो वी की कार की थी और अगर वी को देर हो जाती तो फिर वी को बहुत गुस्सा आता। वी जल्दी से अपने बिजनेस के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ शुगा को बहुत बुरा लग रहा था। शुगा बहुत ज़्यादा उदास थी और गुमसुम से बैठी हुई कुछ सोच रही थी। जिन कहती हैं, क्या हुआ शुगा? तुम क्यों इतनी उदास हो? शुगा कहती है, मॉम मैं बस थोड़ी सी उदास हूँ। जिन कहती हैं, थोड़ी सी नहीं, तुम बहुत ज़्यादा उदास हो शुगा। डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने के लिए मना किया है। बताओ क्या बात है? शुगा कहती है, मॉम क्यों भी मुझे हमेशा इग्नोर करती हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जिन घबराती हुई कहती है, देखो तुम्हें ये सब नहीं सोचना। वो नज़रें चुरा रही थी। शुगा कहती है, मतलब आपको भी लगता है? जिन कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता कि तुम बुरी हो, तुम बहुत अच्छी हो, बल्कि मेरे वी के लिए बहुत अच्छी हो। लेकिन पता नहीं क्यों वी हमेशा इग्नोर करता है। हालांकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वी तुम्हें पसंद करता है, लेकिन जैसे ही मैं वी को देखती हूँ और उसकी हरकतों को देखती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि शायद मैं ही गलत सोचती हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ पाती हैं। लेकिन तुम्हारी उदासी सिर्फ एक ही काम के साथ दूर हो सकती है। शुभा कहती है, क्या? जिन कहती है, तुम अपने हस्बैंड वी के पीछे चली जाओ।
और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मुझे भी पता है कि वो ऑफिस में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रूड बिहेवियर नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं और वे उनके सामने अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। शोभा कहती है, लेकिन वो मुझे आज इग्नोर कर रहे थे। अगर वहाँ पे भी उन्होंने इग्नोर किया तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्टिंग होगी। जिन कहती है ऐसे नहीं हो सकता, ये तो मैं वहाँ पर इग्नोर नहीं करेगा शुका। और रात को डॉक्टर ने वी को बहुत अच्छे से समझाया था कि उसे तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो अब तुम्हें थोड़ा सा भी इग्नोर कर सकता है। शुआ कहती है, ठीक है मम, अगर आप कह रही हैं तो मैं उनके पीछे खाना लेके चली जाती हूँ। शुआ अपने हाथों से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में वी के लिए खाना बनाती है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वी के पीछे जाने के लिए। वो बहुत अच्छे से रेडी होती है। शुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो जैसे ही रेडी होकर वी के कैबिन में पहुंचती है, वी उसको देखता है और 2 मिनट के लिए देखता रह जाता है, क्योंकि शुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। शुआ का पहना हुआ क्लोथ वी को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। हालांकि उसको कभी भी शुआ जैसी लड़के में इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन शुआ ने अपने लिए वी के दिल में थोड़ी सी तो जगह बना ली थी। वी उसको मुसलसल देखने के बाद कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शुआ कहती है, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। वो आकर वी के सामने वाली चेयर पर बैठती है और लंच बॉक्स को ओपन करने लगती है। वी कहता है, हमारे यहाँ कैंटीन है। शुआ कहती है, जानती हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया है। वी जैसे ही देखता है कि सारी वी की फेवरेट डिश थी, वी 2 मिनट के लिए खामोश हो जाता है और फिर कहता है, तुम्हें ये सब तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ कैंटीन है और बहुत अच्छा खाना मिलता है। शुआ कहती है, ठीक है, फिर मैं खुद खा लेती हूँ अगर आपको कैंटीन का खाना पसंद है। शुआ भी खाना खाने ही वाली थी कि वी इसके हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है तो ठीक है, मैं खा लेता हूँ, लेकिन आगे से मेरे लिए खाना कभी भी मत बना के लाना। दूसरी तरफ जंगल जैसे ही उठता है, वो अपने ड्राइवर को बुलाता है जो रात को उसके साथ था, क्योंकि जंगू को तो कुछ भी याद नहीं था। उसका ड्राइवर आकर जंगू को सब बता देता है। जंगू को बहुत बुरा लगता है। उसको अपनी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। वो अपने भाई को सॉरी कहना चाहता था। इस वजह से वो जल्दी से ऑफिस आता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वी और शुगा दोनों मिलकर खाना खा रहे हैं, वो केविन के अंदर आने की हिम्मत नहीं करता है और बाहर से ही वापस चला जाता है। वी शुगा का बनाया हुआ खाना खा लेता है। उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो हैप्पी होता है और कहता है, खाना बहुत अच्छा था शुगा। शुगा ये सुनते ही थोड़ी सी शायनेस फील करती है और कहती है, थैंक यू। वी कहता है, आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें पता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे फेस पे स्माइल आई है। थैंक यू शुगा। शुआ कहती है, क्या आप इतना ज़्यादा हैप्पी हो? वी कहता है, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। शुआ कहती है, फिर तो मेरा कुछ इनाम बनता है। वी मुस्कुराता है और कहता है, क्या चाहिए तुम्हें इनाम में? शुगा वी के करीब आती है और उसकी गोद में बैठती है और वी के फेस को पकड़ कर अपनी फिंगर से वी के लिप को टच करती हुई कहती है, क्या मैं कर सकती हूँ? वी कहता है, ओके। लेकिन वी के फुल चेहरे पर पसीना आ चुका था। उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसको रात की बात अभी तक याद है कि चंकू कितना ज़्यादा हर्ट था और उसने वी को कितनी बुरी तरह वर्ड बोले थे, जिनको सुनकर वी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। इस वजह से वो ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही शुगा उसको किस करने लगती है तो वी उसका भरपूर रिस्पॉन्स कर रहा था, उसे किस बैक कर रहा था। फिर वी धीरे धीरे शुगा के क्लॉथ को ओपन करने लगता है। शुगा भी मुस्कुरा रही थी। वो भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री थी, लेकिन वी बीच में रुक जाता है और शुगा को अपने गोद से उठाता है और गुस्से में शुगा की तरफ देखता है और शुगा को गुस्से में कहता है, अपने क्लॉथ को ठीक करो। शुगा घबराती हुई कहती है, क्या हुआ? क्या ठीक करूँ? वी कहता है, अपनी शर्ट के बटन बंद करो। वी ने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया था। शुगा कहती है, क्यों? आप ही ने तो ओपन किए थे, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ही बंद कर दें। वी कहता है, ज़ोर से एक स्लैप तुम्हारी चिक में मारूंगा अब से तुमने मेरे साथ कुछ भी ऐसी बात की तो। शुआ कहती है, क्या हुआ वी? वी कहता है, मेरा कोट पकड़ो और पहनो। शुगा बहुत ज़्यादा घबराती हुई चुप करके वी का कोट पहन लेती है और कहती है, वी क्या हुआ? आप इतना ज़्यादा अचानक से गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वी कहता है, तुम्हारा और मेरा डिवोर्स होने वाला है और तुम ये कैसे की हरकतें कर रही हो? मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए हैं। अब सिर्फ तुम्हारे साइन की ज़रूरत है और तुम जल्दी से साइन करके मुझे दे दो।
ताकि मैं उनका सिमट करवा कर आऊँ। शुगा कहती है, मैं कभी भी उन पर साइन नहीं करूँगी। आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। वही कहता है, बस मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए बोला था, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी। तुम्हारी सेहत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैंने कहा था। बाकी तुम्हारे साथ कोई अटैचमेंट नहीं है शुगा, तुम्हें उस पर साइन करने होंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। शुगा वी को हक करती है, कहती है, नहीं, मैं कभी भी नहीं करूँगी। मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वे शुगा को खुद से दूर पुश करता है, जिसकी वजह से शुगा ज़मीन पे गिर जाती है। वे कहता है, बचकाना बातें छोड़ो शुगा, अब तुम इतनी अक्लमंद हो चुकी हो कि तुम ये बात समझ पाओ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें जंगकुक पसंद करता है और तुम्हें जंगकुक के साथ शादी करके एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करनी है, ना कि मेरे पीछे अपनी लाइफ ख़राब करनी है। शुगा कहती है, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी लाइफ कैसे की गुजर रही है, मेरे लिए आपके साथ रहना ही सबसे बड़ी खुशी है। वही कहता है, पागल हो चुकी हो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वही उसका हाथ खींचते हुए शुगा को ज़बरदस्ती घर लेकर आता है। फिर यहाँ पे लाने के बाद शुगा का बैग को रेडी करके शुगा को ज़बरदस्ती लेके जा ही रहा था कि जिन उसको रोकती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। वही कहता है, मैंने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है, ये भी डिवोर्स पेपर पे साइन करे और जंगकुक के साथ शादी करे, और अगर ये नहीं करेगी तो उससे अपने घर जाना होगा। इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ के लिए सिर्फ जिमिन के पास जगह है, किसी और के पास नहीं। जिन कहती है, भी तुम पागल हो चुके हो शुगा, अब तुम्हारी वाइफ है, जिमिन अब इस दुनिया में नहीं रही है। वही कहता है, मैंने कभी इसको अपनी वाइफ माना या मैंने इसको अपनी वाइफ वाला कोई राइट दिया? जब मैंने इसको कभी अपनी वाइफ माना ही नहीं है तो ये इस घर में कैसे रह सकती है। मैं सिर्फ चिमचिम के लिए इसको रख रहा था, और अब चिमचिम को भी मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। चिमचिम अब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है तो मैं उसको खुद संभाल लूँगा। जिन कहती है, नहीं तुम संभाल पाओगे। वही कहता है, मैं कुछ भी कर लूँगा, केयरटेकर रख लूँगा, वैसे भी केयरटेकर तो इससे बेस्ट ही मिलेंगी। ये कहने के बाद वो शुगा का हाथ खींचते हुए शुगा को शुगा के घर वापस लेकर आता है। मिस्टर मिन और मिसेस मिन कहते हैं, वी ये क्या तरीका है, तुम हमारी बेटी को ऐसे खींचते हुए क्यों ला रहे हो, और शुगा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। वी मिस्टर मिन और मिसेस मिन के आगे शुगा को फेंकता है और कहता है, संभाल ले अपनी बेटी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मेरी वाइफ जिमिन थी, है और रहेगी। मैं जिमिन के अलावा किसी लड़के के लिए कुछ फील तक नहीं कर सकता हूँ, और आपकी बेटी मुझे पसंद करने लगी है। मिस्टर मिन और मिसेस मिन को ये बात पे बिल्कुल यकीन तक नहीं हुआ था। वो वी की तरफ देखते हैं। वी कहता है, आइंदा से अपनी बेटी को हमारे घर मत भेजना, और अगर भेजना भी हो तो जियोन जंगकुक की वाइफ बना के भेजना। इसके अलावा आपकी बेटी की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। वी ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर मिन कहता है, रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी की इतनी ज़्यादा इंसल्ट करो। क्या मेरी बेटी तुम्हारे लिए एक मेट है जिसको तुम जो चाहो वो कह सकते हो। वही कहता है, काश कि वो एक मेट होती तो शायद मुझे इतना ज़्यादा उस पर गुस्सा ना आता, लेकिन आपकी बेटी जिमिन की जगह लेने की कोशिश कर रही थी मेरे दिल में, जो मैं किसी को भी नहीं दे सकता हूँ, और ना किसी के लिए मैंने वो जगह को फारग छोड़ा है। जिमिन मेरी वाइफ थी और वहीं रहेगी। आइंदा से शुगा तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये कहकर जाने ही लगता है कि शुगा उसके पीछे आती है। ओके बेटी, आज तो आर्मी में आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि पार्ट आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और आर्मी ऐसे की स्टोरीज़ के लिए मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।